रीडिंग सेक्शन तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल लगता है। आइए इसको कम समय में कैसे सॉल्व करना है और कैसे हमें क्लूज़ मिलेंगे अपना आंसर को हेल्प करने के लिए, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बात। हम करने वाले हैं सेंटेंस कंप्लीशन। गाइस, ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है और ये हमारे को दिए हुए हैं नीचे ऑप्शंस। हमने चूज़ करना है इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग के बारे में किसी वर्ड के। 2 और 3 हार्डली वर्ड्स आएंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ज़्यादातर जो वर्ड आते हैं उसके बारे में आपको पता ही होता है। हम शुरू करते हैं। देयर हैव बिन मैनी स्टडीज़ की बात की गई है ऑन डिजिटल स्क्रीन यूज़ शोइंग सम डैश ट्रेंड्स। देखो, ट्रेंड्स या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। हमें चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन सी बात की गई है। मल्टीपल स्टडीज़ मतलब यहाँ पर मैनी स्टडीज़ की बात हो गई। और डिजिटल स्क्रीन के ऊपर हो गई। यूज़ में कॉजिंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी। अ वैरायटी ऑफ ट्रबलिंग डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन ओल्डर हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पर है ट्रबलिंग डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स, मतलब नेगेटिविटी की बात हो रही है। अब हमें ये चूज़ करना है कि क्वेश्चन में कोई ऐसे वर्ड जो नेगेटिविटी को शो करते हों। फास्ट नहीं, मैनी नहीं, आइसोलेटेड नहीं, हार्ड मतलब मुश्किल को हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड है। कमाइंड नो, इमोशनल नो, वरिंग यस, वरिंग भी किसी की चीज़ की चिंता करनी, वो भी आ गया। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करके बैठे हो तो क्वेश्चन क्या है, हमारा पैसेज क्या है, उसके अंदर देखते हैं कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। आपने ये याद रखना है, यहाँ पर ट्रबलिंग यूज़ किया गया है, आईएनजी वाला यूज़ किया गया है और यहाँ पर आईएनजी वाला भी वर्ड है। ज़रूरी नहीं है ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन के ऊपर चलेगी, पर ज़्यादातर आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया वरिंग ट्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस नेम को ढूंढिए। मैंने इस जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, अब ऊपर जो क्वेश्चन थे वो ये वाले भी थे जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले वो ध्यान देना चाहिए जो आप अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये नेम ढूंढा। इस नेम को ढूंढने से मुझे ये पता लग गया कि इसका आंसर, जो ये पैसेज का आंसर है, वो आपको इसके इर्द गिर्द मिलेगा। तो अब मैंने इसका जो नेम था वो यहाँ पर ढूंढ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए नेम आ गया। यहाँ से हमारे को पता लग गया कि इसका आंसर जो है, इससे पहले जो आएगा वो लाइन के अंदर इस वाले का आंसर होगा 18 वाले का। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। गिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी टू रीड, हाफ यूजिंग डिजिटल हाफ यूजिंग प्रिंट मीडियम। कहने का मतलब ये आया कि जो हाफ बंदे थे, हाफ स्टूडेंट थे, वो डिजिटल का इस्तेमाल करते थे। डिजिटल के अंदर लैपटॉप्स, आईपैड और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और प्रिंट के अंदर क्या था, प्रिंट के अंदर मतलब फिज़िकल पेपर, बुक्स, उसका इस्तेमाल करते थे। हर टीम देन यूज्ड ए क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक टू फाइंड आउट हाउ डैश ईच ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लॉट वाज। वो कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर की टेक्निक उन्होंने रख दी आपके सामने और वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हर एक ग्रुप कैसे अंडरस्टैंड करता है। मतलब ये कहने का हो गया कि अगर आपको वो देखना चाहते हैं कि जो बंदे कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप और गैजेट्स से पढ़ रहे हैं उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है और अगर प्रिंट वाले हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर चेक करिए, कोलीग स्टडी हाउ स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड दी सेम मटेरियल इन डिफरेंट मीडियम्स। यहाँ पर बात आ गई है मीडियम्स की। ओके, ये क्वेश्चंस अबाउट ए शॉर्ट स्टोरी हुज प्लॉट हैड यूनिवर्सल स्टूडेंट अपील, हाफ ऑफ द स्टूडेंट रीड द स्टोरी ऑन अ टैबलेट, हाफ इन द पेपर बैग। ओके, अब इंडिकेट क्या किया, रिजल्ट्स इंडिकेटेड एज स्टूडेंट हु रीड ऑन प्रिंट वर्ड सुपीरियर। मतलब जो फिजिकल से पढ़ रहे हैं, जो प्रिंट से पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं इन देयर कॉम्प्रिहेंशन टू स्क्रीन रीडिंग पेयर्स। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर वो अच्छा पढ़ रहे हैं फिजिकल मटेरियल से तो दूसरा जो ग्रुप है वो अच्छा नहीं पढ़ रहा, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका आंसर हमारे को क्या आ गया, नेगेटिविटी के साथ हार्ड टू रीड आंसर आएगा इसका डी के बाद एफ।
Okay, the findings showed a clear pattern in responses who read the screen finding the order information dash to recall. मतलब ईच ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग हमें देखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर देखो ईच ग्रुप आ गया, हार्ड आ गया, मैंने यहाँ पर हार्ड लगाया था, बट यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, यहाँ पर रिकॉल की बात हो रही है। अब देखो स्टूडेंट ने यहाँ पर गलती कर दी। मैं इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट गलती करते हैं, अब स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ पर एफ आएगा, मतलब हार्ड आएगा। एक्चुअली में यहाँ पर एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है हु रीड स्क्रीन फाइंडिंग्स द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ऑर्डर कहाँ पर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, वहाँ पर सुपीरियर हैं वो बंदे जो फिजिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकल की बात नहीं की गई। मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ, थोड़ा सा आपको पता चलेगा। यहाँ पर फिजिकल की बात नहीं कही, यहाँ पर की गई है स्क्रीन की बात की गई है। तो अगर फिजिकल मटेरियल पढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है तो ऑब्वियस ही बात है जो स्क्रीन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हार्ड होगा, हार्ड टू रिकॉल होगा। इसका आंसर आएगा एफ। अब मुद्दा ये आ गया कि अगर एफ यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर गाइस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रीहेंड। यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा था, कॉम्प्रीहेंड द सेम मटीरियल। अब देखो उसने टेक्निक टू फाइंड ऑन हाउ in different medium Megan group subject question about story and universal student appeal। अब यहाँ पर हमारा आ गया थोरो each group's understanding of plot was वेरी इजी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो है आपका बंदे का नेम, उसको हम देखते हैं। और देखो जिमिंग लियू फ्रॉम सैन जो स्टेट्स यूनिवर्सिटी हैज़ कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ स्टडीज। Students are tending to read dash words and phrases in a text to save time। टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। टाइम बचाने के लिए देखो, टाइम बचाने के लिए हम वैसे क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम अकेला अकेला वर्ड पढ़ सकते हैं या इकट्ठे पढ़ सकते हैं उसके रिलेटेड। अगर तो वर्ड बाय वर्ड उसने कहा तो आइसोलेटेड आएगा। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, अलग, अकेला, है ना। अगर अगर उसने कहा कि तेज पढ़ते हैं, इकट्ठे 4-5 वर्ड पढ़ जाते हैं, तो उसका आंसर आएगा कंबाइंड। ओके, इंडिकेटिंग दैट न्यू वॉर्म इन रीडिंग इज स्कीमिंग इन्वॉल्विंग वर्ड स्पोर्टिंग। वर्ड स्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अकेला अकेला वर्ड करना। अब देखो फर्स्ट लाइन एंड देन वर्ड सपोर्ट थ्रू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो वर्ड सपोर्ट के लिए क्या आंसर आएगा हमारा, आइसोलेटेड। अब ज़्यादातर बच्चे कंबाइंड डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर स्किमिंग है, वो स्किमिंग के साथ रिलेट कर देंगे। भाई स्किम कैसे करते हैं, हम स्किम पढ़ते हैं फटाफट पढ़ना नहीं, हमें देखना पड़ेगा। ओके, गिव्स रीडर ए सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डैश content of material leaving no time for thought। Okay, when reading brain skims like this it reduces time to deep reading processes। in other we don't have time to grasp complexity, understand feelings to perceive beauty and to create thoughts and read its own। feeling के related कौन सा word आएगा, वरिंग भी चला गया, थोरो भी चला गया, हार्ड भी और आइसोलेटेड भी। कोई ऐसा वर्ड जो फीलिंग के रिलेटेड हो, अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड हो। फास्ट फीलिंग नो, मैनी फीलिंग नो, कंबाइंड नहीं। आंसर इज सी, इमोशनल। सो सी हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली बाय अंडरस्टैंडिंग द पैसेज फर्स्ट, देन आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा एच आ गया। सो फाइनल आंसर इज डी हेयर। मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ सभी को ताकि आपको पता लग जाए। डी, एच और यहाँ पर आया था हार्ड वाला एफ और यहाँ पर डैश वर्ड, आइसोलेटेड वर्ड और यहाँ पर एंड में सी। डी एच एफ बी सी। सो हियर इज द राइट आंसर of this question. I hope you like my video. Subscribe for more notifications. All the best.